जय जवान जय किसान। बात करते हैं अन्नदाता की, बात करते हैं देश के जवान की। हमारे साथ कैप्टन योगेश बैरागी हैं, भाजपा के युवा नेता हैं। कल मोदी जी से मुलाकात करके आए हैं और आशीर्वाद भी लेके आए हैं। सीधे बात करते हैं, कल जुलाना की विधायिका कांग्रेस नेत्री विनेश फोगाट ने यहाँ का निरीक्षण किया था और उन्होंने कहा था कि 2 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी हुई है। क्या कहना है कैप्टन योगेश बैरागी का? सीधे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी, कल आप मोदी से मिलके आए हैं, कैसा स्नेह, कैसा आशीर्वाद मिला आपको? मेरे लिए तो ड्रीम कम्स ट्रू वाली एक कंडीशन रही थी और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। मेरे जो है कि वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। कल जब उनसे मैं मिला था तो कुछ देर पहले तो मेरे को यह समझ में उनसे मैं बात क्या करूँ। फिर मैंने पड़ोस से मैंने पूछा, मेरा जो है कि सीनियर नेता, मैंने कि अच्छा बात क्या करनी है, मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना। जब मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन उनको दिया, उन्होंने बड़े स्नेह से उन्होंने जो है कि सुना और मैं शायद अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। उन्होंने लगभग मेरे को 1 से 1.5 मिनट मेरी बात सुनी जी। और उन्होंने मेरे को जो शाबाशी दी मैं उसको बयान नहीं कर सकता। हालांकि मेरा उनसे जो कि दूसरी बार उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मेरे को बोला कि शाबाश और आप कड़ी मेहनत करो। मैंने कहा कि जी आपका आशीर्वाद मेरे पे यूं ही बना रहे और मैं कड़ी मेहनत किया कि जब तक जान है तब तक आपके जो है कि जितने भी आदर्श है आदर्श को फॉलो करते हुए यूं ही जो है कि मंजिल को पार करते रहेंगे। जी, बात करते हैं जुलाना विधानसभा की। आपने चुनाव लड़ा यहाँ से, बट बाजी आप हार गए। लेकिन कांग्रेस की विधायिका विनेश फोगाट, उन्होंने कल औचक निरीक्षण किया है यहाँ का। गेहूं में धांधली बताई है 2 क्विंटल की। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि 27 मार्च से लेकर के और टिल डेट मैं लगातार अपनी नई अनाज मंडी में आता जाता रहा हूँ। आड़त एसोसिएशन के साथ में, यहाँ के अधिकारियों के साथ में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तर हो, चाहे दोनों एजेंसीज की हैंडलिंग करने वाले हैं, चाहे जो कि वेयर हाउसेस के डीएमएफ एफसीआई हो या फूड एंड सप्लाई हो, सभी के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में मैं हूँ। और कल मेरे, हालांकि आज मेरी स्केड्यूल विजिट थी, सभी मंडी के आड़ती जो एसोसिएशन सभी ने बोला था कि आपकी जो है कि सेकंड जो फूड एंड सप्लाई की जो है कि लोडिंग आज से स्टार्ट है तो आप मंगलवार को आप आओ। तो कल मैंने देखा था कि किसी ने मेरे को कुछ वीडियो वगैरह जारी करी थी, वहां मैंने देखा कि एक झूठा आरोप जो है कि मंडी के जो अधिकारी उनके ऊपर लगाया जा रहा है, उनकी व्यवस्था के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि जिम्मेदार के जो है कि कांटे को लेकर के 2 क्विंटल का एरर है। मैं अपने जिम्मेदार भाइयों से मैं बात कर यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपने इतना देखो, इतना बड़ा एरर आपने देखा है कि 2 क्विंटल किसी भी मंडी के अंदर इतना बड़ा कोई एरर आ जाए, तो मैं इस बात को बिल्कुल यह कह सकता हूं कि जुलाना अनाज मंडी को बदनाम किया जा रहा है। और आज मैंने जो है कि एक जिम्मेदार भाई से रैंडमली किसी भी जिम्मेदार भाई को मैंने जो है कि रिक्वेस्ट पुटअप करी कि हमने जो है कि आपके ट्रैक्टर का बाहर से वेट कराना है, जुलाना नई अनाज मंडी के जो कांटे उस पर वेट कराना है भरे ट्रैक्टर के साथ में, और जब ट्रैक्टर खाली हो जाएगा उसके बाद में भी हमने जो है कि आपके दोनों जगह वेट कराने हैं। और जब हमने देखा जो जो अंतर देखा सिर्फ मात्र 5 किलो का है और उसकी संख्या भी मेरे पास में है, इतने बड़ा कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं 2 क्विंटल का एरर है, संख्या भी मैंने नोट डाउन करी है और इसकी ओरिजिनल पर्ची भी जो है कि रिकॉर्ड में जमा भी करा दी गई है। इसमें दोनों चीजें लिखी हुई है कि ये है कि हमारी जो न्यू अनाज मंडी जुलाना है और आउटसाइड अनाज मंडी जुलाना है, दोनों के अंदर ये वेट है जो कि लोडेड ट्रैक्टर के साथ में ये एम्प्टी वेट हो गया और एक्चुअल जो जिम्मेदार का गेहूं था 7,870 किलो है और इसे जो बाहर है उसका 7,875। तो एरर ही मतलब जो डिफरेंस है सिर्फ 5 किलो का है, जो नेग्लिजेंस होता है। और बात करूं कि यहाँ की व्यवस्था को लेकर के, यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे वो जो है कि जो पूरी व्यवस्था संभाले, सारे अधिकारी बिल्कुल दुरुस्त हैं। सुबह से लेकर के पूरी रात 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, किसी भी टाइम जिम्मेदार आकर के उनको अप्रोच कर सकते हैं, इतने ओपन माइंडेड। और साथ के साथ जो मंडी के जो प्रधान है वो भी इतने कोऑपरेटिव है कि वो एक दूसरे के साथ दोनों कहना कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों पहिए एक साथ चले हुए, वो चाहे वो आड़ती को अप्रोच कर ले या फिर किसी भी कर्मचारी को अप्रोच कर ले, काम पहली ही सुनवाई में हर जिम्मेदार के, आप किसी भी जिम्मेदार से रैंडमली आप बात भी कर सकते हैं, सब खुश है। और हमारी सरकार ने, नायब सैनी जी ने जब सरसों की जो जब बारी आई थी तो सबसे ज्यादा रेट दे करके 5,960 रुपए दे करके सारे जिम्मेदार पहले से ही खुश हैं। अभी भी जो है कि एमएसपी पे 2425 रुपए में वो भी हो रही है। और हरियाणा जैसे कि कमिटमेंट है, नायब सैनी जी कमिटमेंट है कि अपनी 24 फसलों को जो कि एमएसपी पे देने के लेकर के, वो भी काम हमारी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर जो सरकार है, नायब सैनी जी, वो अपनी मोहर लगा चुके हैं। विनेश फोगाट जो है कांग्रेस भाजपा की जो नीतियों को कोसती रहती हैं, कभी ईंटों का निरीक्षण करती हैं, ईंटें कहती हैं नकली हैं, ईंटें हल्की है वैरायटी की हैं, कभी मंडी में आती हैं, कभी सरकार की जो
जो घोषणा पे कहती हैं, अभी 4 करोड़ की बात है, ये प्लाट का ऑफर आया, वो कहते हैं भी ठीक है मुझे मिलना चाहिए, बाकी के मेडल उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किए, ये क्यों स्वीकार कर लिया, क्या कहेंगे आप? मैं बात बोलूंगा तो मैं जी फिर कंट्रोवर्सी में चला जाएगा। जी मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो कहती है वो डेफिनेटली करती है। इलेक्शन से पहले जो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया था उस पे वो अटल सत्य उतरे हैं और उन्होंने जो है कि अपना ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड किया है। और जो ओलंपिक में भले जो है कि अपनी वजह से डिस्क्वालीफाई होकर के, लेकिन मान सम्मान जो है कि स्थानीय विधायक का हमारे सीएम साहब ने रखा है और उसी को लेकर के 4 करोड़ रुपए का जो कि उन्होंने अनुदान भी दिया है, जिसको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि जुलाना की विधायक का मान सम्मान रखा, हमारे पूरे जुलाना वासियों का मान सम्मान उन्होंने जो रखा है, साथ साथ खेल जगत के सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान रखा है। और ये हमेशा देखो, अगर इतना ही कुछ चीजें हैं, फिर आपने देखा होगा जब जंतर मंतर पर जब आंदोलन हुआ तो खेल रत्न भी वापस करा, अर्जुन अवार्ड भी वापस किया। अभी भी वो बहुत, चलो ठीक है, फिर बात फिर पीछे तक चली जाएगी, तो इसको यही बंद कर देते हैं। जी मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुयायी द्वारा लिए गए फैसले और माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले का मैं जो है कि दिल की गहराइयों से एक्सेप्ट करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना जो है कि इतना विशाल दिल जो है कि खोल करके जो है कि दान दिया है। जी और मैं भी अपने जो विधायक है उसको भी मैं आज उनको भी मैं जो है कि यही कहना चाहूंगा कि जुलाना वासियों की तरफ भी आप ध्यान दें। जो अकेडमी आप जिस सूचना हमें मिली है कि उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए कि अकेडमी खोलने का जो है कि अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी खोलने का फैसला उन्होंने लिया है कि जुलाना के किसी भी कोने में आकर के जो है वो अकेडमी खोले, ताकि जुलाना की इकोनॉमी भी बूस्ट हो, यहाँ की नाम पहचान भी और मजबूत हो। और जैसा कि उन्होंने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया कि जुलाना में बहुत ज्यादा खिलाड़ी निकल के आते हैं, उन खिलाड़ियों को भी बहुत मजबूती यहाँ जुलाना से मिलेगी, जुलाना का विकास होगा, क्योंकि मैं जुलाना के विकास के साथ में खड़ा मिलूंगा। और मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ विकास की बात होगी मैं जो है कि जैसा भी मैं हूँ आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। और रही बात है कि बाकी का फैसला उनके हाथ में है, लेकिन अगर अकेडमी जुलाना के अंदर खोले तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस अपना फैसला बदल करके कुछ और भी करने का प्लान है तो मैं कहूँ जुलाना के विकास में जो है कि जो राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है जुलाना के विकास में जरूर लगाए। अभय चौटाला का बयान है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए, क्या कहना है आपका? उनका तो काम यही है, कोई ना जी कोई कमेंट करना ही है। जी और जो है कि उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी का हमें इतना पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श उनके और उनके द्वारा चलाई जा रही देश की जो व्यवस्था है उनको जो है कि अनुसरण करते हैं और वो जो कि अंत्योदय तक सोचते हैं। उनके द्वारा चलाई गई सारी जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारा जो है कि परम धर्म और कर्तव्य बनता है, जिसपे हम लोग अटल बिल्कुल मजबूती के साथ में है और सभी धर्मों के साथ में, सभी जाति 36 बिरादरी को साथ में लेकर के चलने वाली इकलौती सरकार है। और वो जो भी फैसला लेती है सोच समझ के फैसला लेती है और उस पर हम लोग काम करने के लिए बिल्कुल पाबंद है। कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, उनका जो मौजूदा सरकार है भाजपा सरकार पर आरोप है गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाना, HKRN के कर्मचारियों को हटाना, कई चीजें बीपीएल कार्डों को काटना, क्या कहेंगे आप? पहली बात बता देता हूँ, सरकारी नौकरी को लेकर के, सरकारी नौकरी पहले जो है कि थोक के भाव में बिका करती थी और सभी के रेट फिक्स हुआ करते थे। और ये चीजें आपने देखी हुई थी, यह जो इलेक्शन में उन्होंने उनके जो उस टाइम में जो स्थानीय जो विधायक जो रहे थे फरीदाबाद से, उन्होंने कहा था कि भाई अपने अपने हिसाब से जो कि 50-50 जो है कि नौकरियों के हिसाब से आप देख लो। और इन्होंने तो जो है कि इलेक्शन के कैंपेनिंग के समय भी नौकरी बांटने का काम करा है। कहते हैं कि दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये तो अब सारी जगह आपको मिल ही जाएगी। 2014 से पहले जो फेक नौकरियां दे करके, पैसों में नौकरियां दे करके जिन्होंने जो है कि लोगों को जो ठगा, जो झूठ बकाया था, फैलाया था, उसका जवाब माननीय जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने देकर निष्पक्ष भाव से बिन पर्चे बिन खर्चे की नौकरियां देने का जो काम किया और उसी को मजबूत अब जो है कि नायब सैनी जी ने करा। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने जो है कि 25,000 लड़कों को, बच्चों को जो है रोजगार देने का भी काम करा है। और दूसरी बात है कि बीपीएल परिवार से बहुत सारी जन सुविधाएं हैं, लगभग 300 के आसपास में आंकड़े जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर के जो चला रही है, वो सारी की सारी योजना, चाहे वो जो है कि नौकरियों से जुड़ी हो, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो, सभी को लेकर के जो है कि बहुत मजबूत है, ताकि निष्पक्ष और भाव से जो है कि लोगों तक वो पहुंचे। और उसमें जो भी करेक्शन है, करेक्शन साथ साथ कराए जा रहे हैं। जी एक सवाल करते हैं आपसे, सांसद जयप्रकाश का बयान है कि उन्होंने कहा था कि अगर हिसार से फ्लाइट ने उड़ान भरी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुनीता दुग्गल ने उनका इस्तीफा मांगा, कहा कि कितनी जल्दी इस्तीफा देंगे वो। मैं जब उनका एक बयान आया था जी तो उन्होंने एक अनफॉर्चुनेट एक कमेंट किया था जी प्लेन को लेकर के।
ये प्लेन पलट जाएगा। तो मैंने उनके चक्कर में पूरा बयान सुना, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल पायलट रहा और एक एक चीजें टेक्निकली साउंडेड भी हूँ, और मैंने भी वही उनका पूरा बयान मैंने अच्छी तरीके से सुना, देखा। और जैसे हिसार एयरपोर्ट जो दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके के उसका रनवे वगैरह एक्सटेंड किया, उसकी जो टेक्निकलिटीज थी बिल्कुल मजबूत पाई। और कल जो है कि ऐतिहासिक एक क्षण रहा, माननीय प्रधानमंत्री ने जब फ्लैग ऑफ किया और पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या धाम में जो है कि टेक ऑफ किया। और भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिलकर के अपना वचन तो पूरा कर दिया। अब मैं माननीय सांसद हिसार जयप्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना जो है कमिटमेंट पूरी करें। एक जो है कि इस्तीफा का हम सब इंतजार करेंगे और कोशिश यह है कि इस्तीफा दे। हम भी जो है कि अपना एक और सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का हम काम करें, उसका हम बेसब्री से इंतजार है। और जैसे ही वो इस्तीफा देंगे तो जुलाना से जो है कि बहुत सारी तादाद में लोग स्वागत करने हिसार जरूर पहुंचेंगे। इस बात का मैं पक्का वादा करता हूँ। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ युवा नेता भाजपा कैप्टन योगेश बरागी, जिनका कहना है कि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हिसार सांसद कांग्रेस नेता जयप्रकाश को लेकर इनका कहना है कि उन्होंने एक बयान दिया था हवाई जहाज जो फ्लाइट करेगा, उड़ान भरेगा हिसार से, कि मैं अगर यहाँ से फ्लाइट उड़ी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इनको भी इस्तीफे का इंतजार है, सुनीता दुग्गल को भी इस्तीफे का इंतजार है। अब देखना ये है क्या जयप्रकाश सांसद अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाते हैं। जुलान विधानसभा से अपने सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।